द्रुत विलंबित माहनभौ भरौ। द्रुत विलंबित माहनभौ भरौ। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम्। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम्। किम यशो ननु घोरमतः परम्। किम यशो ननु घोरमतः परम्। किं भवद् विपिने हरिणीदृश। किं भवद् विपिने हरिणीदृश। कथय नाथ कथं बत मन्यसे। कथय नाथ कथं बत मन्यसे। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम्। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम्। द्रुत विलंबित माहनभौ भरौ। गुड इवनिंग दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला में दोस्तों, आज के क्लास में हमारा जो आज का जो छंद है द्रुत विलंबित छंद है। कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 अक्षर होते हैं। ठीक है, छंद का क्या नाम है दोस्तों? हमारा यहाँ पे छंद है द्रुत विलंबित छंद, जिसमें प्रत्येक चरण में 12-12 अक्षर होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं द्रुत विलंबित छंद का परिचय, फिर लक्षण और उसके बाद उदाहरण। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द्रुत विलंबित छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, यहाँ पे है द्रुत विलंबित छंद जो है समवृत छंद है, यानी उसकी मात्रा समान है। चारों चरणों में क्या है? समान है। समवृत मतलब चारों चरणों में समान मात्रा या 12-12 जो है मात्राएं हैं। तो द्रुत विलंबित छंद यदि पूछे कैसा है तो समवृत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं, यानी 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4 4 चरण हो गए। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 12 गुणे 4 करेंगे तो हमारा 48 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा है जो है द्रुत विलंबित छंद का परिचय। परिचय क्या है? द्रुत विलंबित छंद समवृत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 12 गुणे 4 यदि करेंगे तो 48 अक्षर हो गए। ठीक है, यह हमारा हो गया द्रुत विलंबित छंद। जैसे हमने बताया चार चरण होते, 1 2 3 4। तो एक चरण में कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर हैं। तो 12-12 चारों चरणों में है तो कितना हुआ? 48 हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा जो है 2-3 बनेगा, तो उसको हम बताते हैं बाद में। आगे हम चलते हैं लक्षण की तरफ। लक्षण हमारा है द्रुत विलंबित छंद। क्या है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण? लक्षण तो है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। यहाँ पे द्रुत विलंबित छंद है। कहाँ पे? द्रुत विलंबित छंद है जिसमें नगर हो, भगड़ हो और रगड़ हो, यानी 4 गढ़ हो। कौन कौन से? एक नगर हो, दूसरा भगड़ हो, तीसरा भी भगड़ हो और चौथा रगड़ हो। ऐसे जो है जिस छंद में ऐसे जो है गढ़ वाले छंद हमारे कहलाते हैं क्या? द्रुत विलंबित छंद। तो द्रुत विलंबित छंद वह है जिसमें नगर, भगर, भगड़ और रगड़ आए। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया? द्रुत विलंबित छंद। तो आइए यदि हम इसके वर्णों को गिनते हैं तो कितना हो गया? देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 वर्ण हमारे आ गए। तो हम जो है लक्षण को गिनकर ही पता कर सकते हैं इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितने हैं? 12 हैं। अब यहाँ पे हम यह देखते हैं क्या द्रुत विलंबित छंद में नगर, भगड़, भगर, रगड़ क्या घटित हो रहा है गढ़? तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे है। ऐसे द्रुत पहले हमारा नगर आना चाहिए, तो द्रु हमारा नगर है तो एक खड़ी पाई होगा। त छोटी की मात्रा है तो एक खड़ी पाई होगा बी। तो यानी नगर हमारा जो है लक्षण में भी घटित हो रहा है। क्या है? नगर जो गढ़ है वह जो है लक्षण में भी घटित हो रहा है बी तक। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? भगड़। तो भगड़ में क्या है? पहले हमारा क्या है?
ल है, ल छोटा है, लेसे उसके बाद संयुक्त अक्षर है तो ल हमारा गुरु हो जाएगा। ठीक है, फिर बी हमारा लघु है, फिर त हमारा लघु, ये हमारा हो गया भगड़। दूसरा क्या है, ये माँ है, माँ हमारा गुरु होगा, गुरु होगा। ह हमारा लघु होगा, न हमारा लघु होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब रगड़ देखते हैं। रगड़ में भ हमारा गुरु है, जो है यहाँ पे जो है भ, फिर भ हमारा लघु है, रौ हमारा गुरु है, लेकिन हमें चाह रहा है लघु, तो हम इसको लघु कर देंगे। क्या कर देंगे, लघु कर देंगे। तो यह हमारा रगड़ हो गया। यानी कि जो हमारे लक्षण होते हैं उसमें भी नगर, भगड़, भगड़ और रगड़ जो है घटित हो रहे हैं। ठीक है, सभी छंदों में ऐसा होता है कि जो लक्षण होता है, जो गढ़ व्यवस्था होती है, वह गढ़ जो है उस छंद में घटित होती है। तो इसमें क्या हो गया, नगर हो गया, भगड़ हो गया, भगड़ हो गया और रगड़ हो गया। तो हम गिनते 3 6 3 3 9 3 चौके 12, 12 वर्ण हैं। ठीक है, तो ये हमारा छंद क्या है, द्रुत विलंबी छंद। ठीक है, लक्षण समझ में आ गया, परिचय समझ में आ गया। परिचय है प्रत्येक, यह जो है द्रुत विलंबी छंद समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 12 अक्षर होते हैं। चारों चरणों की बात करें तो 48 अक्षर होते हैं। द्रुत विलंबी छंद का लक्षण है द्रुत विलंबितम, विलंबित माह नभऊ भरऊ। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद वह है जिसमें पहले नगड़ आए, फिर भगड़ आए, फिर भगड़ आए और उसके बाद रगड़ आए। आइए हम लोग चलते हैं लक्षार्थ को देख लेते हैं। वही है जो हमने अभी बताया। तो है क्या, जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः क्रम से नगड़ हो, भगड़ हो और रगड़ हो, वर्ण आए तो उसे क्या कहते हैं, द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रुत विलंबित छंद उसे कहते हैं जिसमें नगड़ आए क्रम से, फिर भगड़ आए, फिर भगड़ आए और फिर रगड़ आए, तो उसे हम द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। इसका उदाहरण की तरफ चलते हैं। हमारा हो गया परिचय और लक्षण दोस्तों। अब हम उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो है उदाहरण जो है उत्तर रामचरितम के जो है ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर रामचरितम जो ग्रंथ है वहाँ से लिया गया एग्जाम्पल। और जो है यह 27वां श्लोक है। कौन सा है, 27 श्लोक है। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है अई कठोर यस किल ते प्रियम, यस किल ते प्रियम। तो अई कठोर यस किल ते प्रियम, हमें एक पूरी पंक्ति को एक साथ गाना है, क्योंकि इसमें जो है यति इत्यादि की बात नहीं की गई। लक्षण में यति की बात नहीं की गई है, कहाँ पे रुकना है। तो पूरी लाइन को हम एक साथ गाएंगे। तो अई कठोर, अई कठोर यस, ये नहीं है, नहीं रहेगा, विसर्ग का प्रयोग नहीं है। अई कठोर यस किल ते प्रियम, किम यशो ननु घोर मतः परम। तो एक साथ हमें पूरी लाइन को गाना है, कहना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा जो उदाहरण है उसमें यह गढ़, नगढ़, भगड़, भगड़, रगड़ घटित हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम नगर को देखते हैं। तो नगर में अ ई क, तो हमारा लघु है, लघु है और लघु है, तो हमारा नगर बन रहा है क तक। ठीक है, दूसरा ठो, ठोर यस, तो ठो गुरु है। स यहाँ पे हमारा गुरु होना चाहिए, लेकिन जो है आई कठोर, यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो लघु है, यह हमारा लघु, यह हमारा भगड़ घटित हो रहा है। फिर स विसर्ग है तो गुरु हो गया, की हमारा लघु है तो लघु, ल हमारा तो लघु, यह भगड़ हो गया। ते हमारा गुरु है, प्री हमारा लघु है और यम हमारा गुरु है, लेकिन हमें लघु चाहिए तो हमने लघु कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चारों जो है गढ़ घटित हो रहे हैं। यदि हम इनके वर्णों को गिरेंगे तो भी हमारा जो है कितने 12 वर्ण है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 वर्ण है। प्रत्येक लाइन में कितने वर्ण है, 12 वर्ण है। तो यह हमारा हो गया द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण। दूसरा है, तो इसमें क्या देखना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें नगर को देखना होगा। तो नगर चारों लाइन में, चारों पंक्ति हमारा दिखाई दे रहा है। किममय में नगर है, किम भ में नगर है, कथय, कथय में नगर है। तो कथय नाथ कथम बत मन से, तो हमारा चारों लाइन में जो है द्रुत विलंबित छंद जो है दिखाई दे रहा है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है जो हमारा किससे लिया गया है, जो है भाग पद्धति से लिया गया है। और यह जो है द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। इसको हम देखते हैं, क्या ये द्रुत विलंबित का नगर बन रहा है, तो हमारा गुरु लघु, लघु और लघु, नगर बन रहा है। और जो है ज है, अंग है, तो संयुक्त अक्षर तो गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा और लघु, यानी भगड़ भी बन रहा है। फिर हमारा क्या है, बी तक हो गया, अरे ह तक हो गया, यह जो है गुरु है, म है और यह है, यह हमारा जो हो गया भगड़, भगड़ दोनों बन रहा है। फिर हमारा क्या बनेगा, धन। ठीक है, गज, भुजंग
और जो है क्या बनना है, हमारे हमें रगड़ बनाना है। तो हमारे एक रगड़ का क्या सूत्र है? रगड़ का हमारा बनेगा जो है यहाँ पे रगड़ हमें पहले गुरु, फिर लघु और फिर गुरु। तो क्या हमारा यहाँ पे रगड़ का क्या बनेगा? लघु जो है गुरु, लघु और गुरु। हमारा ऊपर से कुछ मिस्टेक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। रगड़ का जो है एग्जाम्पल यहाँ पे जो है गढ़ व्यवस्था जो लघु गुरु है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक है। य माता राज भान सलगा, सलगा यही है। तो रगड़ है, तो रगड़ हम कहाँ से लेंगे? राज भा, तो क्या हो जाएगा? गुरु लघु गुरु। तो यहाँ पे हमारा गलत हुआ है, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा गलत हुआ है, तो क्या है? गुरु लघु, यहाँ पे गुरु होगा, ठीक है। तो इस सब में होगा, इसको थोड़ा बना लीजिएगा आप लोग। बनाते वक्त थोड़ा हो गया, दिक्कत हो गया, तो इसको देख लीजिएगा दोस्तों। गलती तो हुई है, लेकिन इसको सही कर लीजिएगा। रगड़ का हमारा पहले गुरु, लघु और गुरु इस तरह पर बनेगा, जो हमारा भगड़ का उतर गया है, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी जो है चिन्ह को जो है यहाँ पे चिन्ह को भी देख लीजिएगा, क्योंकि रगड़ का हमारा गुरु और लघु और गुरु बनेगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा चिन्ह बनेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बनाते हैं, जो है सभी में गलत हुआ है, इसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। आगे हमारा इसमें बनेगा, पहले हमने बताया लघु लघु लघु, जो है हमारा बनेगा गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, और जो है क्या बनेगा? गुरु बनेगा, लघु बनेगा और गुरु बनेगा। यह हमारा जो है रगड़ का है। रगड़ का क्या है? गुरु लघु गुरु। कैसे? यमाता राज भान सलगा, तो राज भान, तो राज तो गुरु लघु गुरु। तो ये हमारा जो है नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़ बन रहा है, ठीक है। तो इसको यदि हमें गाना है तो कैसे गाएंगे? इसको यदि हमें गाना है तो गाएंगे गाकर राग के द्वारा। तो आइए हम लोग इसको वाचन करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं जो है द्रुत विलंबित छंद में, ठीक है। गज भुजंग विहंगम बंधनम, गज भुजंग विहंगम बंधनम, शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम, शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम, मतिमतां चह बिलोक दरिद्रताम्, मतिमतां च बिलोकृदरिद्रता, विधिरहो बलवानिति मे मति, विधिरहो बलवानिति मे मति, अयि कठोर द्रुत विलंबित महानभौ भरौ, द्रुत विलंबित मानभौ भरौ, गज भुजंग विहंगम बंधनम, गज भुजंग विहंगम बंधनम, शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम, मतिमतां चह बिलोकद, विधिरहो बलवानिति मे मति, विधिरहो बलवानिति मे मति। तो यह हमारा था द्रुत विलंबित छंद। इसको आप अपने तरह से गा सकते हैं, और इसको रगड़ को आप सही कर लीजिएगा, पहले गुरु लघु गुरु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गलत हुआ है दोस्तों, इसके लिए हमें खेद है। यहाँ पे गुरु लघु गुरु बनेगा, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। रगड़ का जो चिन्ह है गुरु लघु गुरु, ठीक। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास था द्रुत विलंबित छंद। आइए इसके प्रश्न उत्तरी को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ से कहाँ का क्या क्या बन रहा है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बनेगा, तो सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 12 वर्ड। दूसरा पूछेगा द्रुत विलंबित छंद हमारा कैसा है? तो आंसर होगा समवृत्त छंद है। कैसा है? समवृत्त छंद है। तीसरा पूछेगा द्रुत विलंबित छंद के चारों चरणों में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो आंसर होगा 48 अक्षर होते हैं। चौथा पूछेगा द्रुत विलंबित महानभौ भरौ जो है, सॉरी, नभौ भरौ जो है किस छंद का लक्षण है? ठीक है। तो जो है नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ आए, ऐसे छंद को हम द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। तो नभौ और भरौ किस छंद का लक्षण है? तो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, यह आंसर होगा। पांचवा पूछेगा कि
द्रुत विलंबित माह इसको जो है डॉट डॉट खाली स्थान दे देगा, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करो। द्रुत विलंबित माह रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो आंसर हो जाएगा नभऊ भरऊ। क्या हो जाएगा? नभऊ भरऊ। और अगला हमारा क्वेश्चन पूछेगा, जिस जिस छंद में पहले नगर भगड़ भगड़ और रगड़ आए, उसको हम कौन सा छंद, वह कौन सा छंद है? तो द्रुत विलंबित छंद है। ठीक है, चिन्ह देकर भी देगा, नगर, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु और गुरु। यह जो है चिन्ह किसका है? तो यह चिन्ह जो हमारा, यह जो है चिन्ह जो है वह हमारा द्रुत विलंबित छंद का है। ठीक है, और यह पंक्ति भी उठा कर दे सकता है, अई कठोर यश किल ते प्रियम। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हम सबसे पहले वर्डों को गिनेंगे, तो 12 वर्ड आ रहे हैं, तो हम इसमें जो है क्या कर देंगे, द्रुत विलंबित छंद कर देंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे क्या ये इसमें पहले हमारा नगर जो है बन रहा है या नहीं, बाद में लास्ट में रगड़ बन रहा है कि नहीं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो है इसको आंसर को चेक करेंगे। तो हम पूछेगा, अई कठोर यशः किलते प्रिय में कौन सा छंद है? तो द्रुत विलंबित छंद है। तो यह हमारा था प्रश्नोत्तरी, जो पाँच छह प्रश्न हमारा बना है किससे? द्रुत विलंबित छंद से। तो दोस्तों यह आज का हमारा क्लास था द्रुत विलंबित छंद, जो 12 वर्णों वाला था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का हमारा क्लास कैसा लगा? यदि आपको छंद अच्छा लग रहा है, जो है छंद का जो है जो चैप्टर चल रहा है, क्लास चल रहा है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें सुझाव इत्यादि दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।